टुडे आवर टॉपिक इज़ हेमाटोलॉजी। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर का हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है, उसमें हम सबसे पहले हेमाटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हेमाटोलॉजी है क्या। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, फॉर्मेशन, फंक्शन एंड डिजीज़ ऑफ ब्लड। द डिजीज़ सच एज अनीमिया, ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, leukocytosis, thrombocytosis and thrombocytopenia are diagnosed in the lab by performing test on blood sample। इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि ये मेडिकल साइंस की एक शाख है जिसके अंदर हम कंपोजिशन यानी कि जिस चीज़ से ये बना हुआ है, फॉर्मेशन, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, और ब्लड यानी कि खून की बीमारियां कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और हेमाटोलॉजी से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जिन डिजीज़ का यहाँ पे ज़िक्र है कि ल्यूकीमिया क्या हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ये यानी कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं, वो हम हेमाटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड टिश्यू इन विच द मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। Blood circulates in blood vessels and chamber of heart. The blood is composed of two parts। कहता है कि ब्लड जो है ये एक फ्लूइड है, माया है, जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि हार्ट चैम्बर के अंदर ये सर्कुलेट कर रहा है। और ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दो इसके पार्ट्स हैं, सेलुलर पार्ट्स, और दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास, लिक्विड पार्ट्स और प्लाज्मा पार्ट्स है। अब सेलुलर पार्ट्स और जो लिक्विड पार्ट्स है यानी कि जो प्लाज्मा है, उसमें क्या आ जाता है, सेलुलर पार्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, दूसरा रेड ब्लड सेल्स है जिसको हम रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, तीसरा हमारे पास प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट इसका प्लाज्मा आ जाता है उसमें हमारे पास प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। और इन दोनों चीज़ों की कंसंट्रेशन भी लिखी हुई है कि सेलुलर पार्ट या फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 45% होते हैं, प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। अब उस जो 55% प्लाज्मा है हमारे पास, उसके अंदर भी 91% वाटर होगा, 8% जो हैं वो प्रोटीन्स होंगी, और 0.9% जो होंगी वो हमारे पास इसके अंदर मिनरल्स आ जाएंगे। उसके अलावा अब आगे फर्दर इसने हमें बताया हुआ है कि जो ब्लड की कंपोजिशन है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है कि वाइट ब्लड सेल्स भी जो हैं वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं, यानी कि उनको आगे डिवाइड किया गया है। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे जो होते हैं वो नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हैव स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। कहता है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसा कि आगे ग्रेन्युलोसाइट्स में फिर कौन से सेल्स हमारे पास आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, जीनोफिल आ जाते हैं और बेजोफिल आ जाते हैं। अब नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि नाम से ही ज़ाहिर है कि नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। और ऐसे सेल्स कौन से हैं जो नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, उसमें हमारे पास मोनोसाइट्स आ जाते हैं और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और उसमें उसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ ऑब्टेन्ड बाय द सेंट्रीफ्यूज बाय एंटीकोगुलेटेड ब्लड। इट कंटेन्स फिब्रिनोजेन। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। द प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है कि जब ब्लड हम ब्लड का सैंपल किसी भी पेशेंट से, किसी भी डोनर से लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं जी, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं कि उसके अंदर हम कोई अगर एंटीकोगुलेंट डाल के उसको हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास जो पोर्शन आ जाएगा, जो फ्लूइड पर पोर्शन आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मा, हम उसको प्लाज्मा बोलेंगे। उसके बाद है वो हमारे पास सीरम है। सीरम इज़ ऑब्टेन्ड बाय द सेंट्रीफ्यूजिंग द क्लॉटेड ब्लड। इट इज़ विदाउट फिब्रिनोजेन कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब जब हम सैंपल लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो विदाउट एंटीकोगुलेंट जो हमारे पास ऊपर वाला जो पोर्शन आ जाएगा उसको हम सीरम बोलेंगे।